नमस्कार, मैं रविश कुमार। 25 सितंबर को किसान संगठनों ने खेती के 3 नए कानून के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है। 25 सितंबर को ही फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पेशी होगी। क्या दीपिका की पेशी बॉलीवुड का इम्तिहान है? बॉलीवुड ड्रग्स मंडली की जड़ कहां तक जुड़ती नजर आ रही है? आखिर बॉलीवुड में ड्रग्स की कौन सी खिचड़ी पक रही है? क्या ये लोग गैंग्स ऑफ पुड़ियापुर बनाएंगे? 3 दिन 4 हीरोइन और एक सवाल, किस किस ने लिया माल? एक चुटकी माल की कीमत अब नशा उतारेगी। 3.5 महीने से सुशांत, रिया, कंगना, उर्मिला का कवरेज देख रहे हैं। अब दीपिका का कवरेज चलेगा। अब इसके बीच किसान आ गए हैं, तो गलती किसानों की है। किसानों को भी ध्यान नहीं आया, क्योंकि गांव और कस्बों में भी लोग आंखें फाड़कर देखे जा रहे हैं कि एंकर कैसे कैसे चिल्ला सकता है, ऐसे कैसे चिल्ला सकता है। उनकी आंखें फटती हैं और एंकर की टीआरपी बढ़ती है। बिग बॉस है कौन? ड्रग्स की ये देवियां, ये हशीश वाले हीरो, नशेड़ी भंगेड़ी अफीमची लोग। 25 सितंबर को किसान भारत बंद नहीं करेंगे, बल्कि न्यूज चैनल किसानों को नए भारत में बंद कर देंगे। स्पीड न्यूज में भदर भदर निपटा दिए जाएंगे और डिबेट और विस्तृत कवरेज से गायब कर दिए जाएंगे। अपने गांव में वायरल करने के लिए किसान भाई खुद ही अपना वीडियो बना लें तो अच्छा रहेगा। गोदी मीडिया का राष्ट्रवाद इन दिनों बॉलीवुड को ठीक करने में लगा है। दीपिका उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी जिसमें ड्रग की डिमांड हुई। साफ है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भानुमति का पिटारा यानी पंडोरा बॉक्स खुल चुका है, या फिर कोई गंजेड़ी गैंग का गंजेड़ी आका। हारने का हुनर हम में नहीं आता। जांच की आंच अब करण जौहर तक पहुंच चुकी है। रैकेट में रकुल और दीपिका की बत्ती गुल। किसान संगठनों ने आज यानी 25 सितंबर को भारत बंद किया था। मोदी तेरी तानाशाही, देश का किसान हिसाब लेगा। जो उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं 3, वो किसान, मजदूर और दुकानदारों को मार डालेंगे। हम तो इसे काले कानून का नाम देते हैं। अच्छा, ये काले कानून है जिसके लिए एमएसपी तो ये कहते हैं भी हम रहेगी, लेकिन अभी एमएसपी खत्म होने का रास्ता खुल गया है। तब तक जब तक एमएसपी को कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक किसान रोड पर रहेगा। अब नया कानून समझिए। मंडी के सामने, सरकारी मंडी के सामने प्राइवेट सेक्टर की मंडी खुलेगी। एक में टैक्स लगेगा, एक में नहीं लगेगा। पहला सवाल तो यही है कि इसमें टैक्स क्यों नहीं लगेगा? यह किसके फायदे के लिए किया जा रहा है? क्या प्राइवेट मंडियों में टैक्स इसलिए नहीं होगा ताकि एपीएमसी यानी सरकार की थोक मंडियां अपने आप खत्म हो जाएं? ठीक वैसे जैसे सरकार के बजट में एग्रीकल्चर मार्केट के विकास का पैसा चुपचाप आधा हो गया। मंडियों को किसके फायदे के लिए खत्म होने दिया जा रहा है? सरकार की मंडी चल जाएगी जब पूरी तरह किसान कंपनी पर निर्भर हो गया। वो उपज का दाम अपनी मर्जी से देगा, वो एमएसपी से नहीं देगा, अपनी मर्जी से देगा। और जो हमारी उपज है उसका दाम कम मिलेगा, पूरी तरह वो किसान को अपने कब्जे में लेगा। और 8-10 सालों में जब किसान पूरी तरह उसके गुलाम हो जाएगा, तो हमें खेती से बाहर निकलने के लिए जमीनें बेचने से अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। हम बेच के जान छुड़ा के निकलेंगे भाई, हमें छोड़िए। ये है प्लान। इस तरह का प्लान एक मीठा जहर है। 2022-23 तक किसानों की आमदनी डबल करनी है। इसी के लिए सब हो रहा है। बस कोई यह नहीं बताता कि सरकार इस वक्त कितनी आमदनी मानती है जिससे वो डबल करना चाहती है। कोरोना से कितने डॉक्टर मरे, सरकार के पास इसका डेटा नहीं है। लेकिन इसका भी नया डेटा नहीं है कि किसानों की आमदनी कितनी है। अशोक गुलाटी ने लिखा है कि औसत आय बताने का डेटा 2015-16 के बाद आना बंद हो गया। हो सकता है कि कुछ अच्छा होने वाला हो, लेकिन यह अच्छाई की कैसी आहट है कि जिसके कदमों से आशंकाओं की आवाज आती है। भारत का किसान जिला संस्करण का गुलाम बन चुका है। नेशनल चैनलों पर आज उसे कितनी जगह मिली, किसान ही जाने और उसकी तकदीर। सोचिए किस तरह का नंगा नाच खेला गया इस देश के अंदर और सब चुप रहे।